व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप शेड्यूल को फॉलो करके वीडियोस देख रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे इतने सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि हाउ दे आर फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट डे बाय डे और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चीज़ें कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपका शेड्यूल थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ है, मिस भी हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको ऑन ट्रैक ले आओ। अगर आप डेली उसको आगे पीछे करते रहोगे ना, तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि एग्जाम आ गए और अब कैसे चीज़ें करी जाएं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने शेड्यूल को ऑन टाइम करें, बिल्कुल ट्रैक पे रखें। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको पूरा कर लें, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटिंग रेशोज। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस रेशो से आ सकते हैं, फिर आप अकॉर्डिंगली चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। देखो क्या दिया हुआ है, इस तरीके के दो पार्ट्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से सवाल दे सकता है बना के, तो आप अपने आप को ओवरऑल माइंडसेट रेडी रखना कि हाँ, इस तरीके के सवाल आएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशो ऑफ 1.5, करंट रेशो ऑफ 2, ठीक है। लिक्विड रेशो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5 अपॉन 1। करंट रेशो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2 अपॉन 1। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम्स, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम्स, ओके। इट हैड टोटल करंट एसेट्स ऑफ 8 lakhs। करंट एसेट्स हैं 8 लाख रुपए के। क्या निकालना है, फाइंड आउट द एनुअल सेल्स। सेल्स निकालनी है, सेल्स निकालनी है। If the goods are sold at 25% profit on cost, अगर जो गुड्स हैं वो बेचे गए हैं, यानी कि जो जीपी है वो 25% ऑन कॉस्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है सर, सही है सर। अब हम क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट द एनुअल सेल्स। सेल्स निकालनी है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, आप ये देखो कि सेल्स का किस पर्टिकुलर रेशो से रिलेशन है और हम कैसे किसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या। तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे पास होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। जीपी दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, ओके। कॉस्ट किसी तरीके से पता लग सकती है क्या, लिक्विड रेशो दिए हुए हैं, करंट रेशो दिए हुए हैं, तो हम क्या यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रेशो को ओपन अप करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो यहां से सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप सीए कितना दिया हुआ था, सीए 8 लाख रुपीज का दिया हुआ था, तो यहाँ पे करंट एसेट की जगह 8 लाख रुपए रख दूं मैं, करंट एसेट की जगह 8 लाख रुपए रख दूं। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 8 लाख इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आ गई 8 लाख अपॉन 2, दैट इज 4 लाख। 4 लाख की बच्चों करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी की जगह 4 लाख रख दो। देखो लिक्विड रेशो में करंट लायबिलिटी की जगह 4 लाख रख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो लिक्विड एसेट्स जो आपके आए 4 लाख इंटू 1.5, 6 लाख आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 लाख इंटू 1.5, यस 6 लाख हो गए। अब देखो लिक्विड एसेट्स ये हैं, करंट एसेट्स ये हैं। हमें पता है कि लिक्विड एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ओके। तो लिक्विड एसेट्स कितने हैं, 6 लाख। करंट एसेट्स कितने हैं, 8 लाख, माइनस इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री इधर, ये इधर, तो इन्वेंट्री का वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख रुपए इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया बच्चों। इन्वेंट्री मिल गया हमें, 2 लाख रुपीस का इन्वेंट्री मिल गया, बस हो गया काम। अब देखो इन्वेंट्री जो मिला है, ओपनिंग क्लोजिंग इसी को कंसीडर कर लो बस, और तो कोई तरीका नहीं है। तो एवरेज इन्वेंट्री यही हो जाएगा। अगर ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, तो क्या होगा, 2 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, 4 लाख अपॉन 2 इज 2 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री यही है। अब यहाँ पे आ जाओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना था, 6 टाइम्स।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज 2 लाख, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया वो 2 लाख इंटू 6, 12 लाख रुपए का कॉस्ट आ गया, 12 लाख का कॉस्ट आ गया। और जो जीपी है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, यानी इसी का 25%, तो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट, इसका 25% कितना होगा, 3 लाख। तो दोनों को जोड़ दूं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो तो सेल आ जाएगा, सेल आ जाएगा 15 लाख रुपए। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट फटाफट से, हमें सेल ही निकालनी थी। सेल का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 15 लाख रुपीस का हमारा सेल आ गया। ठीक है जी, बहुत शानदार सवाल, पहला ही क्वेश्चन। अब इस तरीके के सवाल देखो किताबों में कम है, लेकिन बोर्ड्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा रेडी रहना, रेशियोज को ओपन करना है, किस तरीके से देखना है, तो अच्छे तरीके से माइंड में रखना। सही है, चलो सर दूसरा बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, अगला सवाल क्या है। इसी में ही बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या है सर, देखो कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होगा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, डेट के लिए डिवेंचर है, कितने का डिवेंचर है, 7.5 लाख रुपए का, 7,50,000। सर क्या हम इसके अंदर करंट लायबिलिटी नहीं लेते, नहीं बेटा, डेट में बस लॉन्ग टर्म डेट ही लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी हम शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर लूँ, बस शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है ना। शेयर होल्डर फंड कितना है, 15 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 7.5 लाख, तो 750 डिवाइडेड बाय 22,50,000, 33% हो रहा है मेरे हिसाब से। 750 डिवाइडेड बाय 22,50,000, यस, 0.33 रेशो 1, 0.33 रेशो 1। तो ये है बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 1। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है जी बड़े ध्यान से देखेंगे। डिटरमाइन द ROI एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो सबसे पहले ROI निकालते हैं। ROI का फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख का। ठीक है, कहाँ पे लिखूं मैं, यहीं पे लिख दूं क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, इसमें से टैक्स माइनस होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। हमें यही दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 6 लाख, ये हो गया बच्चों 6 लाख। टैक्स का रेट 40% दिया हुआ है, टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है, 40%। तो अगर मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है तो अर्निंग बिफोर टैक्स का मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स। ठीक है, 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स था 6 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 विल बी 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 लाख रुपीस। देखो अर्निंग बिफोर टैक्स 10 लाख रुपीस आ गया, सीधा सीधा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख। इंटरेस्ट है 15% डिबेंचर है, तो डिबेंचर पे 15% का इंटरेस्ट होगा, 10% बैंक लोन है, इसका भी इंटरेस्ट ले लेंगे, बाकी तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, बस ब्याज तो यही है। 20 लाख का 15%, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो ये हो गया, और बैंक लोन 20 लाख का 10%, 2 लाख का ये हो गया, तो टोटल जो इंटरेस्ट है बच्चों वो 5 लाख रुपए का हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितने का हो गया, 5 लाख का, 5 लाख का इंटरेस्ट है। तो कितनी अमाउंट में से 5 लाख माइनस करें कि 10 आ जाए, उसको प्लस कर दो, 10 प्लस 5 15 लाख का आ जाएगा EBIT, 15 लाख रुपए का आ जाएगा EBIT। EBIT तो मिल गया मुझे 15 लाख। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, दो ही तरीके हैं, है ना, या तो एसेट साइड अप्रोच या लाइबिलिटी साइड अप्रोच। चलो क्या हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, हाँ जी हैं।
क्या हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स हैं? शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं हम। देखो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, तो 40 और 30 70 लाख, तो ये हो गया। प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10 लाख। ठीक है जी, मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड ये हो गया प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे हमारे पास बच्चों डिवेंचर्स हैं और बैंक लोन है, तो 20 और 20 40 लाख ये हो गया। तो मेरे पास 70 एंड 10 80, 80 एंड 40, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। चलो भाई 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 12.5%। 12.5% का बच्चों ROI आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास जो ROI आ रहा है वो आ रहा है 12.5%। ठीक है जी, परफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 12.5% का ROI। चलो सर, अब हमें दूसरा रेशो क्या निकालना है? दूसरा रेशो देख लेते हैं। कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? RFO अपॉन नेट एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर सेल्स कितनी है बेटा जी? सेल्स दी है 3 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 75 लाख। इसमें से सेल रिटर्न 15 लाख का हटा दो, तो 3 करोड़ 75 लाख में से अगर 15 लाख हट गया तो 3 करोड़ 60 लाख रुपीस की तो सेल आ गई, डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला था 1 करोड़ 20 लाख, है ना भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज, तो 20 लाख प्लस 20 40 लाख, 40 और 30 70, 70 और 40 1,10,000 और 10 1,20,000, 1 करोड़ 20 लाख ये आ गया। 1 करोड़ 20 लाख आ गया बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 1 20 और 3 60 इज 3 टाइम्स। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो आ गया 3 टाइम्स। ठीक है, चलो सर, अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज 0.3:1। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 0.3:1। तो इसको 30,000 और इसको 1 लाख ले सकता हूँ। ठीक है, इसको 30,000 ले लिया, उसको 1 लाख ले लिया। आपको बोल रहा है कि बताओ ये इंप्रूव करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, या कोई भी चेंज नहीं आएगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सेल ऑफ इक्विपमेंट। हमने इक्विपमेंट बेचे हैं, कितने वाले? 10 लाख वाले 9 लाख रुपए में। तो अगर बच्चों हमने इक्विपमेंट बेचा 10 लाख वाला 9 लाख रुपए में, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा सोचो। तो भाई अगर देखा जाए तो 10 लाख वाला इक्विपमेंट 9 लाख में बेचा भैया, 1 लाख रुपए का हो रहा है यहाँ पे लॉस, और मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ही 1 लाख लिया है। इसको चेंज करता हूँ, 60,000 और 2 लाख ले लेता हूँ। देखो 60,000 और 2 लाख भी वही है, 0.30 ही आएगा, है ना? जस्ट डबल कर लिया मैंने। अब मुझे बताओ, अगर 10 लाख से 9 लाख का एसेट बिका, 1 लाख का लॉस हो गया। 1 लाख का लॉस हो गया तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड को कर देगा कम। कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर ये कम कर देगा तो फिर रेशो तो इंप्रूव हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? रेशो विल इंप्रूव। डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि रिड्यूस होगा तो रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा इंप्रूव। ठीक है, दूसरा क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे बच्चों हमने उधार में 1 लाख रुपए के फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ्स। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? गुड्स खरीदे हैं आपने तो इसका डेट पे भी कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। ओके, नो इंपैक्ट, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स को अगर आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, सर डिबेंचर्स को अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया
तो डेट तो कम हो गया, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई इम्पैक्ट आएगा? डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ कम हो गई, एक चीज़ बढ़ गई है। देखो एक हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ वैल्यू, सपोज नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इसको 10 लाख ले लो, इसको 2 लाख ले लो। शेयर होल्डर फंड कितने का था डिबेंचर? डिबेंचर 2 लाख रुपए का है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड लेट सपोज 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, ओके 12-12 आ रहा है। अब मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? देखो 6 और 4 10 लाख रुपए का आ जाता है, ठीक है। वैसे भी देखें 12 - 2 10, ओके। सपोज डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो गए 2 लाख के, तो डिबेंचर यहाँ से माइनस होंगे, 4 लाख की जगह 2 लाख आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे, 6 की जगह 8 लाख आ जाएगा, तो ये तो अभी भी 10 लाख ही रहेगा ना। देखो इसका मतलब ये तो सेम रहेगा, लेकिन डेट जरूर कम हो गया, डेट कम हो गया। तो अगर डेट कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, सोचो सोचो सोचो। डेट कम हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई चेंज नहीं है, तो रेशो विल डिक्लाइन। रेशो क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। टैक्स रिफंड आ गया 50,000 रुपए का, 50,000 का टैक्स रिफंड आ गया बच्चों, तो भैया डेट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टैक्स रिफंड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बढ़ जाएगा तो रेशो विल डिक्लाइन। लो सर, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो भाई हो गया ना स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या निकालना है इन रेशोज के अंदर? कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। सर प्रोप्राइटरी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? चलो भैया बता दो। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो दिया हुआ है 2:1, टोटल एसेट्स अपॉन डेट है 2:1, ठीक है। डेट 5 लाख है, डेट अगर 5 लाख है तो डेट की जगह यहाँ 5 लाख रख दो, मल्टीप्लाई करो तो टोटल एसेट्स 10 लाख के आ गए, टोटल एसेट्स 10 लाख के आ गए बच्चों, 10 लाख रुपए के टोटल एसेट्स आ गए। अब मुझे इक्विटी चाहिए, इक्विटी का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या दिया है? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाफ ऑफ डेट, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाफ ऑफ डेट। डेट कितने का आया था? ये क्या था हमारे पास? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट था 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का हाफ 2.5 लाख का हो गया, 2,50,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी का, इसका 25%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसका 25%, तो कितना बैठता है? कितना बैठेगा? 250 का 25%। मैं नॉन मैथ्स हूं ना बेटा, तुम लोग सॉल्व करना खुद से। 250 का 25%, 62,500, 62,500। चलो जब मेरे पेपर थे तो मैं भी हाथ से करके आया था, तुम ये कमेंट मत किया करो अरे सर कैलकुलेटर, खुद करो। चलो नेक्स्ट क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख रुपीज एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, हमें कौन सा टैक्स लेना पड़ेगा यहाँ पे? हमें लेना पड़ेगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना भैया। फाइनल बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट जाएगा वो तो सब कुछ कटने वटने के बाद जाएगा ना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे प्रॉफिट है बस 10 लाख का प्रॉफिट, जिसमें से 40% टैक्स देना पड़ेगा, 6 लाख, 4 लाख, तो 6 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। ये बन गया हमारा इक्विटी। कितना हो जाएगा? 6 लाख 250 और 62,500, 6 लाख 250, 9,12,500, 9,12,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 9,12,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आ जाता है? 0.912:1। लो बच्चे, ये हमारे पास कौन सा रेशो आ गया? ये आ गया हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। अगले वाले में क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट, टाइम्स में निकलेगा।
इंटरेस्ट कितना है 8 लाख रुपए पे 9%, 8 लाख रुपए पे 9%, 8 इंटू 9 72, ये तो इंटरेस्ट आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 750। अब देखो EBIT मुझे चाहिए, माइनस इंटरेस्ट EBT आएगा, माइनस टैक्स EAT आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मुझे 7,50,000। टैक्स का रेट कितना है सर 25%, 25% टैक्स का रेट है। तो मैंने आपको सिखाया है ना कैसे निकलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, EAT इंटू 100/100 माइनस टैक्स, 750 इंटू 100/100 माइनस 25, 75, 75 इंटू 1, 1 लाख रुपए, नहीं 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए। EBT आ गया बच्चों 10 लाख, 10 लाख का 25% ऑफ कोर्स 2.5 लाख का टैक्स लगा होगा, तो ही 7.5 लाख आया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 72,000, तो EBIT कितना आ गया 10,72,000 आ गया। 10,72,000 डिवाइडेड बाय 72,000, तो क्या फाइनल आंसर बनता है 10,72,000 डिवाइडेड बाय 72,000। बहुत बढ़िया भाई, 13-14% आना चाहिए। 14.88, 14.88 टाइम्स, परसेंटेज में नहीं निकालना, टाइम्स में निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14.88 टाइम्स। चलो भैया, अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल है ये, देखो बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने और करके इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरीके से 2 में से 1 करने को आता है, बट आने तो दोनों चाहिए ना, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, राइट? तो इसीलिए हम इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं। टर्टर दिया हुआ है, टर्टर 5 गुना। टर्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टर्टर का फॉर्मूला होता है, रिसीवेबल्स हैं तो सेल हुई होगी उधार पे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और क्या डेटा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS दिया हुआ है, GP दिया हुआ है 20%, ठीक है जी, GP 20% दिया है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं, ठीक है। कैश सेल्स बीइंग 1/4 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। आओ जी, देखो सबसे पहले बच्चों कॉस्ट दिया हुआ है, COGS 8 लाख रुपए का कॉस्ट है। GP जो है, GP रेशो 20% है। अब देखो अगर कुछ मेंशन ना होना किस पे है तो हमेशा सेल पे होती है। तो अगर GP सेल पे 20% है, 20% ऑन सेल, अगर मुझे कॉस्ट पे पता चल जाए तो मेरे पास GP आ जाएगा। कॉस्ट पे पता चल जाए तो मेरे पास GP आ जाएगा ना, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, आओ सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम सेल तक पहुंचे, ठीक है। 20% ऑन सेल है तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, कॉस्ट सेल, है ना, 100, 50, 33, 25, 20, 50, 25, नहीं सॉरी 50, 33, 25, 20, 16.66। अब देखो 20% ऑन सेल है, 20% ऑन सेल तो कॉस्ट का 25% होगा प्रॉफिट। कॉस्ट का कितना होगा? 25%। तो मेरा जो GP आएगा वो आएगा इसका 25%, 8 लाख का 0.25, 2 लाख रुपए, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। 10 लाख रुपीस की सेल आ गई। 10 लाख की हमारे पास क्या आ गई बेटा? सेल आ गई, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो कैश सेल है वो 1/4 टाइम्स है क्रेडिट सेल का। 1/4 टाइम्स का क्या मतलब है? 0.25, ठीक है। इसका मतलब 1/4 है, सीधी सी बात है, राइट? अब इसका मतलब देखो हमारे पास, अगर क्रेडिट सेल X है तो कैश 1/4 ऑफ X, कैश कितना होगा? 1/4 ऑफ X होगा, सीधी सी बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 1/4 is 0.25, 0.25x,
तो क्रेडिट सेल ये है, कैश सेल ये है, क्या टोटल सेल निकाल सकते हो? टोटल सेल कितना आ जाएगा? टोटल सेल आ जाएगा सर x और 0.25 1.25x, और इसकी वैल्यू पता है हमें 10 लाख। तो अगर टोटल सेल 1.25x है और 1.25x का वैल्यू 10 लाख है, तो x का वैल्यू बता दो सर कितना आ जाएगा? सर x का वैल्यू आ जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 8 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट सेल जो है वो 8 लाख की आ जाएगी। तो मैंने यहां से x का वैल्यू निकाला 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 8 लाख रुपए की क्रेडिट सेल आ गई। अब हो गया मेरा काम। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स, ये आया 8 लाख। यहां से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, इसको डिवाइड करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 8 लाख अपॉन 5, 1,60,000 के, 1,60,000 रुपए के बच्चों एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें इतना पता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज 1,60,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,60,000, ऐसे लिखते हो। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 320। समझ गए ना 320 कैसे आया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में देख लो क्या दिया हुआ है। आपको बोल रहा है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 40,000 ज्यादा हैं ओपनिंग वालों से। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो मैं हटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है आपको कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको आप x मान लो, ओपनिंग को मान लो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इसको आप x मान लो। जो क्लोजिंग है वो 40,000 ज्यादा है इनसे, 40,000 मोर, तो जो क्लोजिंग होंगे वो x प्लस 40,000 होंगे, है ना। इनको यहां रख दो, x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 3,20,000। 2x इज इक्वल टू, ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 280 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 2, 140। तो x किसको माना था मैंने? ओपनिंग को माना था, तो ओपनिंग आ गए आपके पास 140 के, क्लोजिंग इससे 40,000 ज़्यादा हैं, तो क्लोजिंग आ जाएंगे बेटा 180 के। तो 140 और 180 इसीलिए 320 टोटल था। तो ओपनिंग 140, क्लोजिंग 180। बढ़िया सवाल। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। ठीक है सर, करंट रेशो बताओ और लिक्विड रेशो बताओ। ठीक है जी, आ जाओ देखते हैं। लिक्विड एसिड्स दिए हुए हैं बेटा, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया हो गया फिर तो काम। हमें एक बात पता है कि लिक्विड एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स तो है नहीं, तो उसको जीरो मान लो। लिक्विड एसेट कितना है? 75,000। करंट एसेट मुझे निकालना है, माइनस इन्वेंट्री बेटा जिसमें लूज टूल्स भी है तो ये हटाना पड़ेगा। 35 माइनस 20, 15,000 की इन्वेंट्री ले लो। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। तो ये दोनों इधर आके प्लस आ जाएगा। करंट एसेट्स विल बी 75 प्लस 15 90 प्लस 10 1 लाख। करंट एसेट्स बच्चों 1 लाख रुपए के आ गए। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल है कितना? 60,000। CA कितना है? 1 लाख। CL कितना है आपको फाइंड आउट करना है, तो इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। CL इज इक्वल टू 40,000। करंट लायबिलिटी 40,000 की हो गई, बस हो गया काम हमारा। हमें क्या क्या निकालना था? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 1 लाख अपॉन 40,000, 2.5:1। क्विक रेशो कैसे निकलेगा?
लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स कितने के थे 75,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी की है 40,000, तो कितना कितना आता है, पहले वाला तो 2.5 रेशो बना जाता है, दूसरा वाला 75,000 अपॉन 40,000 1.875 रेशो 1। लो बच्चों सॉर्ट हो गया, ठीक है, समझ आ गया, डन सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं, कैलकुलेट आरओआई। ओके, आरओआई कैसे निकलता है बच्चों, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, मुझे चाहिए ये दिया है ये कितना 1 लाख, टैक्स कितना है, टैक्स 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 20% का टैक्स है, तो ईबीटी पहले निकालना पड़ेगा, ईबीटी विल बी ईएटी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 विल बी 80, तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80 कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80 1,25,000, 1,25,000 का ये आ गया। इंटरेस्ट करंट एसेट दिए हैं, करंट लाइबिलिटीज दी है, नॉन करंट एसेट दिए हैं, 10% लॉन्ग टर्म डेट, 4 लाख पे 10%, 40,000 का इंटरेस्ट होगा, तो ये आ गया 165, 165 में से 40 जाएगा तभी 125 आएगा, तो 165 का तो ईबीआईटी आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके हैं, कौन कौन से 2 तरीके हैं, हमें करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, हो गया मेरा काम। मैं एसेट साइड अप्रोच से निकालूंगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, 2 अप्रोचेस है ना बच्चों, एसेट साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। हम कौन सी से निकाल रहे हैं, एसेट साइड से, क्योंकि गिवन है सब कुछ। करंट एसेट दिए हैं 4 लाख, करंट लाइबिलिटी दी है 2 लाख, नॉन करंट एसेट दिए हैं 6 लाख, तो 6 + 4 10 - 2 8 लाख, 8 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, इसको यहां रख दो, इंटू 100, तो 165 अपॉन 8 लाख इंटू 100 20.625%, यही था ना, 20.625%। हाँ जी 20.625%। चलो अगले पे चले, डन है, डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोप्राइटरी रेशो इज 0.80:1। चलो बताओ भाई, प्रोप्राइटरी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटरी होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। जीरो 0.8:1, तो इसको 8 लाख ले लेता हूँ, इसको 10 लाख ले लेता हूँ। अब मुझे बताना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो सबसे पहला देखो, हमने क्या किया है, एक लोन लिया है बैंक से 2 लाख रुपए का। तो बच्चों अगर लोन लिया है बैंक लोन, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरे पास, बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगर 2 लाख रुपए का, तो वो इसमें प्लस होगा टोटल एसेट्स में, और इक्विटी पे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना, इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास 8 लाख डिवाइड बाय 12 लाख 0.66 हो गया, तो रेशो हो गया रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, रेशो रिड्यूस हो जाएगा। देखो 0.66 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, इसमें तो होगा रिड्यूस। ठीक है, परफेक्ट है। चलो सर समझ गए, अब ये हटा दो जरा, अगला देखते हैं। परचेज द मशीनरी फॉर कैश 75,000 रुपये। हमने एक मशीन खरीदी है 75,000 रुपीज़ की। अगर 75,000 की मशीन खरीदी तो सर फिर क्या होगा, देखो मशीन खरीदी है तो एसेट बढ़ेगा, यहाँ पे मशीन आई
और कैश चला भी तो गया, उतना ही चला गया कैश आपके पास से, तो टोटल एसेट्स पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया ना इक्विटी पे, तो ये तो रहता है नो चेंज। ये क्या रहता है बच्चों, ये रहता है हमारे पास नो चेंज। ओके, अब थर्ड और फोर्थ वाला तुम लोग खुद ट्राई करना, इसमें मैं तुम्हारा वेट करूंगा आज कमेंट सेक्शन में कि कौन से बच्चे सही बताएंगे। इसका बताना क्या होगा और इसका क्या होगा, ठीक है, परफेक्ट, वेट करूंगा मैं। चलो इतना तो कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आइए सर, एक और इस तरीके का सवाल एग्जाम में बच्चों आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1। क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 1:1 है ना, तो 1 लाख ले लूँ क्या, 10 लाख ले लेते हैं, चलो 10 लाख, ठीक है जी, ये हमने ले लिए 10 लाख। अब क्या क्या दिया हुआ है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस ₹10,000। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया तो क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों, सोचो। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैंने एडवांस में दिया तो मेरा एक तो बैंक बैलेंस कम होगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास से 10,000 रुपये कम होंगे, और एडवांस में दिया तो मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्विक एसेट्स में हम लोग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स तो लेते नहीं है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो मेरे पास बस ऊपर जो है वैल्यू कम हो गई, तो हमारे पास इससे क्या इम्पैक्ट आता है, इसके साथ इम्पैक्ट आ जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रीपेड तो लेना ही नहीं है ना, क्विक में वो आता ही नहीं है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सर अगर गुड्स खरीदे तो, अब देखो गुड्स खरीदे तो स्टॉक में आएगा, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ती हैं, गुड्स खरीदे तो करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं, तो एक तो यहाँ पे तो प्लस होगा 8,000, यहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा इन्वेंट्री नहीं आता ना क्विक एसेट्स में, करंट होता तो लेता मैं पक्का। तो अब क्या होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा डिक्रीज। सही है, डिक्रीज हो जाएगा ना, 1 से नीचे चला जाएगा। कितना आ रहा है देखो जरा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 8,000, 0.99 रेशो 1 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। चलो तीसरा बताओ, सोचो फटाफट से बताओ। हमारे पास इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख, अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे हैं तो क्या होगा, देखो शेयर इशू करते हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कहीं नहीं आएगा, तो बस 11 इंप्रूव हो गया है, तो इंप्रूव हो गया बच्चों, ऊपर 11 हो गया ना, इंप्रूव हो गया। ये देखो, इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 5 लाख टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज्ड, हमने एक मशीन खरीदी है, उसके बदले में डिबेंचर ऑफर कर दिए, मशीन खरीदी बदले में डिबेंचर ऑफर कर दिए, तो क्या एंट्री बनती है, मशीन टू वेंडर और वेंडर टू डिबेंचर। तो उससे बच्चों एक तो आपका फिक्स एसेट बढ़ेगा, देखो मशीन खरीदी तो फिक्स एसेट बढ़ गया, और उसको बदले में डिबेंचर दे दिए तो वो नॉन करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट है, इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इसमें हम बोल देंगे देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके चलो सर डन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। सर कौन कौन सी रेशियोज निकालनी है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलो ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स अपॉन RFO इंटू 100, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देता हूं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलो भाई, अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 120% है, इसी का 120%, तो 10 लाख का 120% हो जाएगा 12 लाख, है ना। तो कैश रिवेन्यू भी है, क्रेडिट रिवेन्यू भी है, 10 लाख प्लस 12 लाख 22 लाख रुपए का आ गया RFO। अब मुझे कॉस्ट मिल जाए किसी तरीके से, ये दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 22 लाख का 10%। 22 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2,20,000। ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मिल जाए किसी तरीके से। जीपी 40% ऑन सेल है, जीपी 40% ऑन सेल है, सेल 22 लाख की है, तो 22 लाख पे अगर 40% जीपी है तो सीओजीएस 60% होगा, है ना? तो आप क्या करोगे, देखो 22 लाख का 40%, 8,80,000, 8,80,000 का जीपी आता है। इसका 22 लाख का 40% निकाला, जीपी इतना है तो इसमें से सेल में से माइनस कर दो, 13,20,000 का सीओजीएस आ गया, सीओजीएस आ गया 13,20,000। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दो, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 13,20,000 और 2,20,000, 15,40,000 का आ गया। 15,40,000 अपॉन RFO इंटू 100, बताओ जी। 15,40,000 डिवाइड बाय 22 लाख इंटू 100, 70%। लो जी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। 70% हमारा ऑपरेटिंग रेशो आ रहा है बच्चों, 70% हमारा ऑपरेटिंग रेशो आ गया। अगला है CORFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी COGS, ये निकाल दिया 13,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के बारे में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है, क्लोजिंग 20,000 ज्यादा है इससे, तो 170 होगा, तो 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000, 1,60,000 क्या आंसर आ रहा है? 13,20 डिवाइडेड बाय 1,60, 13,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 8.25 टाइम्स, 8.25 टाइम्स इज द आंसर बच्चों। ये हमने एक और शानदार सवाल कर लिया, डन सर। इसके बाद अगला सवाल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आइए जी, बस एक सवाल रह जाएगा बच्चों, इसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे बच्चों आप लोग? सीधा सीधा आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है, जीपी जो है वो सेल पे ही है 25%, ठीक है, और जीपी है कितना? 5 लाख रुपीज। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सेल है X, सेल कितना मान लो आप लोग, सेल ले लो बच्चों X, और जो परसेंटेज ऑफ जीपी है, जो परसेंटेज ऑफ जीपी है वो सेल पे ही है 25%, तो इसका 25%, जीपी विल बी 0.25x, इसी का 25% है, और जीपी का वैल्यू पता है हमें 5 लाख रुपए, तो 5 लाख इज इक्वल टू 0.25x, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 इज 20 लाख, सेल 20 लाख आ गई, ये आ गया बच्चों 20 lakhs। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए CA माइनस CL। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास शेयर होल्डर फंड दिए हुए हैं 25 लाख रुपए के, नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है 8 लाख रुपए की, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 23 लाख रुपए के। ओके, देखो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरे पास क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड है मेरे पास 25 लाख रुपए के, और नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरे पास 8 लाख रुपए की, और बच्चों नॉन करंट एसेट्स है मेरे पास 23 लाख रुपए के।
और कोई डेटा? बस सर, अब मुझे क्या चाहिए, ये देखो, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, है ना। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक बात बताओ, आपको ये पता है कि यहाँ पे दोनों साइड का टोटल क्या होता है, सेम होता है ना। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? और कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से तुम्हारे लिए निकालना बहुत आसान है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। 25 प्लस 8, 33 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया यहां से, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और है, क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस सीए माइनस सीएल, ऐसा ही होता है ना। सीए माइनस सीएल को क्या बोलते हो, वर्किंग कैपिटल बोलते हो। तो क्या मैं इसको वर्किंग कैपिटल बोल सकता हूं, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 33 लाख, नॉन करंट एसेट है 23 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 10 लाख। 33 माइनस 23, 10 लाख यहाँ आ गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आ गया बच्चों 2 टाइम्स। लो जी जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से, ठीक है बच्चों। चलो सर, अब एक क्वेश्चन जो है अगला वाला 10th वाला, ये आप लोग फटाफट से करना चालू करो। करंट एसेट्स निकालने हैं, करंट लायबिलिटीज निकालनी है, अगले वाले में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। आओ पहले यही कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर COGS है क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 55,000, एवरेज इन्वेंट्री 55,000 गिवन है। अच्छा, द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 10%। हमारे पास जो लॉस हुआ है वो 10% का हुआ है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 लाख की तुम्हारी सेल थी, जो लॉस हुआ है वो इसी सेल पे हुआ है, कितना, 10%, 40,000 का तुम्हारा लॉस हो गया, राइट। अब मुझे बताओ आप क्या करते हो, आप करते हो COGS प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स, ऐसे तो करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट मुझे निकालना है, प्रॉफिट की जगह मेरे पास क्या है, लॉस, तो यहां माइनस में ले लो, कितना, 40,000। सेल कितना है, 4 लाख, तो कॉस्ट कितना आएगा, इसको उधर जाके प्लस कर दो, तो 4 लाख प्लस 40,000, 440, 4,40,000। तो 55,000 और 4,40,000 कितना आ जाता है हमारे पास, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाला देख लो जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आओ सर इसको देखते हैं। X लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1। आओ जी, करंट रेशियो कितना है सर, 3.5:1। माइक भाई थोड़ा सा साथ और दे दो, बस 5-7 मिनट, मुझे पता है आपकी बैटरी डाउन हो गई है। करंट रेशियो इज CA/CL 3.5:1, ओके। क्विक रेशियो इज 2:1, क्विक रेशियो इज QA/CL 2/1। If excess of current assets over quick assets represented by inventory is rupees 24,000, इन्वेंट्री 24,000 है, ठीक है। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं निकालने की। चलो देखो जरा कैसे निकल सकता है, यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, क्विक एसेट्स, अच्छा ओके। देखो जरा क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्विक एसेट्स को क्या मैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी इज 2/1 ऐसे लिख सकता हूँ। क्विक एसेट्स को करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री लिख दिया। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। करंट एसेट की वैल्यू है 3.5, करंट एसेट इज 3.5 करंट लायबिलिटी,
3.5 करंट लायबिलिटी, राइट। करंट एसेट की जगह ये पुट करो यहाँ पे 3.5 CL माइनस इन्वेंट्री का वैल्यू भरो। इन्वेंट्री कितना है? 24,000। इन्वेंट्री हो गया 24,000 डिवाइडेड बाय CL इज 2/1। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 3.5 CL माइनस 24,000 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CL। 3.5 CL माइनस ट्वाइस ऑफ CL इज इक्वल टू 24,000। 3.5 में से 2 गया तो 1.5 CL इज इक्वल टू 24,000। तो CL की क्या वैल्यू होगी? CL का वैल्यू होगा सर 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 है 16,000। CL का वैल्यू तो बच्चों 16,000 आ गया। करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 16,000। करंट एसेट्स कितना? यहाँ पे वैल्यू रख दो 3.5 इंटू 16,000। करंट एसेट आ जाएगा 3.5 इंटू 16,000 56,000। 56,000 के बच्चों करंट एसेट्स आ गए। लो जी, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से रेशो का क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, लग रहे हैं 10, लेकिन सब में 2-2 पार्ट्स थे। इंप्रूव, रिड्यूस वाले भी आपको समझ में आए किस तरीके से पूछ सकता है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर रेशोज। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने रेशोज का मेरा पहला वाला वीडियो भी देखा है, तो उससे भी क्लैरिटी आ गई होगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लो रेशोज के ऊपर, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बाकी आज तो मेनली तुम्हें शेयर्स और वही सब प्रैक्टिस करना है। रात को 8 बजे मिलेंगे क्विक रिवीजन के लिए, वो तो छोटा सा रहेगा, कंपैरेटिव कॉमन साइज और बैलेंस शीट वगैरह रिवाइज करेंगे। बाकी दैट इज इट, हमारा काम कंप्लीट है। फिर कल सुबह काफ़ी बड़ा युद्ध लड़ेंगे, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो खूब मेहनत करते रहो, बस 3 दिन की बात और है, फिर अकाउंट्स भी हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।